इस बार सहयोग से ऐसा रहा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय जिस दिन यहाँ पर विजिट पर आए थे उसी दिन जोरदार तालियां यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को योगदान दिया है। यहाँ पे बहुत सारे हमारे यंग टेलीविजन्स बैठे हुए हैं, आप लोगों की तालियों की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए यहाँ पर। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी क्रम में हमारे जोनल एक लड़की, अब आपको मुझे पूरा भरोसा है पहाड़ में कभी इतनी भीड़ देखी नहीं जिंदगी में, नहीं इतना यातायात देखा, घर के लिए कॉन्फिडेंट हो गए, जिंदगी भर के लिए आप में विश्वास आ गया कि हम भीड़ को फेस कर सकते हैं और जो है हम ड्यूटी कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज कर सकते हैं। मैं 2-3 बातें और बोलूँगा बस। वेरिफिकेशन अब हुआ है कि वो यहाँ गुमशुदगी लिखवाई थी लेकिन उनके गांव तक पहुँच गए। तो देखा जाए सर सभी जितने हमारे मिसिंग थे और खासकर सर इसमें एक बार 171 बच्चे थे जो 10 से 12 साल के अंदर के बच्चे थे जो मिसिंग हुए थे और जिनको भी हमने पूछकर उनके परिजनों को, कांवड़ियों को सुपुर्द किया है। महोदय मैं ये अपॉर्चुनिटी लूँगा, यात्रा के थे वो बेसिकली एक यही था कि 13 लगातार बारिश होने के कारण 13 तारीख तक तो सब कुछ सामान्य था, इनफैक्ट 12 तक सब कुछ सामान्य था। 13 को जब एग्ज़िट शुरू हुआ है तो जो हमारा शहर में जाम लगता था, क्योंकि शहर में हमारा ज़्यादा फोकस था कि जाम नहीं लगने देना है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो आउटर का था हरिलोक और बोंगला बाईपास जहाँ से बड़े डाक कांवड़ निकलते, वहाँ पर हमें जाम की स्थिति इसलिए हो पाई कि अचानक से 13 तारीख को मौसम खुला और मौसम खुलने के बाद दिल्ली, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, मेरठ से काफ़ी सारे बाइक्स जो है जो अनएक्सपेक्टेड थी वो पहुँच गए, जो करीब 4 से 5 लाख एक ही समय में 5-6 घंटे के अंदर ही यहाँ पहुँच गए। चूँकि हमारी कांवड़ पटरी भी जो एक हमारा था वो और मोहम्मदपुर झाल जो हमारा मंगलौर का एरिया वहाँ पर टूटी हुई थी, तो कहीं उनको डाइवर्जन करने के लिए हमें दिक्कत थी कि कहीं कोई इंसिडेंट ना हो जाए अगर हम टूटी पटरी पर उनको डाइवर्ट करते हैं। तो वो जो जाम 5-6 घंटे का रहा वो आउटर में रहा और उसका कारण यही था कि अचानक मौसम खुलने के कारण बहुत ही लाखों की संख्या में यहाँ पर कांवड़ की बाइक्स आ गई और जो दोनों पटरी पर को सुचारू किया। तो मैं अपने समस्त हरिद्वार पुलिस की तरफ से आभार भी व्यक्त करूँगा सर कि जो आपने भेजा और जिससे हमें मनोबल भी हमारा बढ़ा और सर इससे हम अच्छा कर पाए। साथ ही साथ 14 तारीख को सर यही दिक्कत आई, यहाँ से सब क्लियर होने के बाद हमारा जो रुड़की का सोनाली पुल एरिया है, जो पुल का एरिया बहुत कंजेस्टेड है और सेम जो बात हुई कि एग्जिट में हमारी दिक्कत आ गई क्योंकि हमारी कांवड़ नहर पटरी बंद थी और साथ ही साथ बाइक्स ने उस पर जो है हमारा 2 वे को जाम कर दिया, जिसमें भी 5 से 6 घंटे रात्रि में हमें लगे इसको खुलवाने में, जो हम 15 तारीख को हम पूरा रूट को सुचारू कर पाए। इस बार सर जितने भी NH पर जो हमने रीड किया कि कोई भी क्रैश बैरियर ऐसा नहीं है वहाँ पर जो ट्रैफिक को रोक पाए। तो डाक कांवड़ की बड़ी बड़ी जो वाहन है, जो हमारे मोटरसाइकिल है, वो कभी भी लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट गाड़ियों को क्रॉस कर लेते थे। जहाँ उनको स्पेस मिल रहा था कि कहीं उनके पैच में जाते वक्त जाम लगा तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट हो रहे थे। इस बार ये पूरी स्टडी की गई तो पाया गया कि पूरे हाईवे पर क्रैश बैरियर बहुत ही ज़रूरी है इस यात्रा में चलाने के लिए, सक्सेसफुल करना है तो, नहीं तो ये कांवड़ की जो गाड़ियाँ हैं और मोटरसाइकिलें हैं वो लेफ़्ट और राइट इंटरचेंज कर लेती हैं इसमें सर जो अभी तक जो कभी ये दिक्कत नहीं आया कि बैरागी कैंप के अलावा भी हमने कभी किसी अन्य पार्किंग के बारे में सोचा हो। इस बार जिस तरह आपदा के माहौल बना और जिससे रोड हमारी कट हो गई और लेफ़्ट की एंट्री बंद, आने की एंट्री बंद हो गई है, उसमें कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में हमें एक अच्छी पार्किंग जो इसके अलावा भी हो, आपदा के समय या कोई अन्य रास्ता हमारा बंद हो जाता है तो हम कहाँ पर करेंगे, इस बारे में भी DM साहब के साथ बैठकर आगे हम भविष्य में एक रणनीति बनाएंगे जो आगे ऐसी कोई दिक्कत ना आए, जो इमरजेंसी में भी हम कहीं ना कहीं पार्किंग और रास्तों का प्रयोग कर सकें। क्योंकि वक्त इतना कम था कि उसमें कहीं भी कोई व्यवस्था करना एकदम इम्पॉसिबल था। और जैसा महोदय आपने मुझे भी इसमें मेरे लिए भी बहुत एक बड़ा लर्निंग लेसन इस कांवड़ में रहा कि मैं 13 तारीख को
एक वीआईपी प्रोग्राम, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण था अटेंड करने, क्योंकि उस समय सब कुछ सुचारू चल रहा था। प्रातः 10 बजे की बात थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 2-3 घंटे में एक महत्वपूर्ण वीआईपी प्रोग्राम को भी अटेंड कर लूँगा। और मेरा उस मौके को छोड़ के जाना, और इधर बीच चांस की बात थी कि उसी समय सारा ट्रैफिक आना शुरू हुआ, मौसम खुला और मैं भी कहीं किसी कारणों से फंस गया। मुझे सर अभी भी याद है सर आपके वर्ड जो जीवन मुझे याद रहेंगे, कि किसी भी एलओ से बड़ा कोई भी प्रोग्राम नहीं होता है। अगर आपके सामने एलओ की कंडीशन है, तो चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, आपको उसको प्रोटोकॉल छोड़कर उस एलओ कंडीशन को अटेंड करना पड़ेगा अगर आप वहाँ के लीडरशिप कमांड में हैं। क्योंकि अब मुझे ये एहसास हुआ कि क्योंकि मेरे वहाँ से जाने के कारण कहीं ना कहीं जो लीडरशिप मुझे गाइडेंस देनी थी उस 3-4-5 घंटे के अंदर, या जो भी चीज़ें हम डाइवर्जन के या कुछ और प्लान बना सकते थे, वो स्टैंड स्टिल हो गया और गाड़ियाँ लगातार लाखों की संख्या में आती गई। और एक समय ऐसा था कि उसको खैर पता नहीं सारे अधिकारी भी हमारे जानते हैं और लोग नहीं जानते हैं कि 3 से 4 घंटे सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं था। जनरली क्या होता है, फ़ोन नहीं लगता है तो इंटरनेट कॉल या व्हाट्सएप मैसेज जरूर कम्युनिकेशन चलता रहता है, जो हमने देखा है। ना कोई इंटरनेट चल रहा था, ना कोई व्हाट्सएप चल रहा था, मतलब, और ना ही कोई कम्युनिकेशन का साधन था। और सर के एक वर्ड थे कि जिस शहर में लाखों करोड़ों लोग हों और इस तरह का क्राउड इकट्ठा हो, और अगर 3-4 घंटे कोई कम्युनिकेशन अधिकारियों में ना हो रहा हो, वहाँ कुछ भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। और ये वर्ड सर मैं हमेशा याद रखूँगा भविष्य में कि इस तरह की गलती मेरे द्वारा भी कभी ना हो, और मेरे जो अधिकारी समकक्ष है और अधीनस्थ है वो भी इस बात को ध्यान रखें कि लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा कोई भी इशू नहीं है और आप सारे इशू को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपका जिम्मेदारी है एज अ पुलिस अधिकारी वो लॉ एंड ऑर्डर को अटेंड करने की है। फिर भी सर 1-2 चीज़ें और आई इसमें पॉइंट में कि यहाँ सीएनजी का एक ही पूरे हाईवे पर, यहाँ पर जो हमारा पेट्रोल पंप था रानीपुर झाल पर, और बहुत सारी गाड़ियाँ सीएनजी कन्वर्टेड हो गई है। जिनको नहीं भी जाना है वो सीएनजी के लिए जानबूझ के वो सर्च करके और वहाँ जाने की कोशिश करके बहुत बड़ी गाड़ियाँ जो जा रही थी और उनका जाम लगा। साथ ही साथ पेट्रोल पंप का भी इशू आया कि लोग के दिमाग में रहता है कि कहीं भी पेट्रोल भरा लेंगे, रास्ते में मोटरसाइकिल वाले हो ये हो, या दूर से आते हैं तो वो लास्ट डेस्टिनेशन में सोचते हैं जब खत्म होने लगेगा तो भरा लेंगे। वो पेट्रोल पंप वाले की तेल भराने के लिए भी बहुत सारी गाड़ियाँ घूमती रही या इस कट से उस कट जाने के प्रयास में रही। तो मुझे लगता है आने वाले समय में हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे इस रूट पर कहीं सीएनजी के पॉइंट हाईवे पर खुल जाए, उसका भी प्रपोजल गवर्नमेंट को आगे सर बढ़ाएंगे सर। फाइनली सर मैं इतना ही कहूँगा कि सर जो एक कहावत है कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, अगर सब कुछ अंत में भला होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। तो मैं इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ आप लोग के सहयोग के लिए, अपने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। उम्मीद करूँगा कि फिर हम एक बार इसी तरह कभी मिलकर एक अच्छे कांवड़ यात्रा, एक महत्वपूर्ण यात्रा में फिर से सहयोगी बने। सभी का धन्यवाद। घाटपुर पर रखा गया था हंसराज चतुर्वेदी की तरफ से, और सर बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने इससे भक्ति संध्या का आनंद लिया, जिससे हमारे कांवड़ के जितने लोग आसपास रहे थे वो भी वहाँ पर आए और वहाँ पर उसका आनंद लिया गया। इस बार QR कोड में हमने बॉर्डर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन कराया 1 लाख ऐसे स्टिकर्स का अवसर, जिससे कि यहाँ आने पर पार्किंग के संबंध में लोगों को जानकारी मिल जाए। इसका देखा था इस बार सर कांवड़ मेले में हमेशा कुछ ना कुछ बीच बीच में सर हमारे पैरामिलिट्री के ऑफिसर से बहुत सारे ऑफिसर्स बाहर से आए हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को प्री कांवड़ पीरियड में, चूंकि फोर्स पहले आ गई थी, हमारे ऑफिसर्स पहले आ गए थे, तो हमने सर एक प्री इंटरएक्टिव अपना कांवड़ में कोई आयोजन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ साथ एक नई बात थी। लेकिन फिर भी सर इस बार उत्तराखंड पुलिस का कि इतना बड़ा आयोजन है कांवड़ यात्रा, दूसरे बस हमारे इतने प्रांतों से आ रहे हैं हमारे